वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने के लिए क्या है, एक ग्राफ लेंगे हम लोग बिटवीन वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ लेंगे। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का हो गया एक्सिस, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का एक ग्राफ हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसमें ग्राफ कैसा लेना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ लेना है। यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी कुछ कंसीडर करके चलना होगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हो गया इस एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम टाइम वाले एक्सिस से, टाइम का जो एक्सिस है इसको भी इस एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा ओ ओरिजिन हो गया, ये टी मान लेते हैं ओ, इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा बी हो गया, ये सी और ये डी ना, कुछ पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टी हो गया और ओ ए क्या हो गया, ये हमारा यू हो गया। ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बी सी दे देगा, है ना। बी सी जो है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है भी, ये बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगा। ओ सी टी है तो इसका जस्ट पैरेलल ओ डी है, तो ओ डी भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टी। ठीक है, ओ ए के पैरेलल ये सी डी है हमारा, तो सी डी भी क्या हो जाएगा, सी डी भी यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग प्रूव करते हैं, जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कौन सा क्या है। तो हियर ओ ए इज इक्वल टू यू, यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारा है यू, एंड ओ ए इज इक्वल टू यू, और ये किसके बराबर है, ये हमारा सी डी के बराबर है, मतलब सी डी भी क्या होगा, यू होगा। नेक्स्ट है बी सी, बी सी क्या है, भी है, बी सी क्या है, भी है। ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ए डी, ओ सी इज इक्वल टू ए डी क्या है, टी है। ठीक है, कंसीडर कर लीजिए ये टी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो बी डी है, बी डी क्या होगा, बी डी जो यहाँ पे होगा, बी डी जो होगा चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे देने का काम करेगा। ठीक है, बी डी जो है चेंज इन वेलोसिटी, कैसे, ये तो पूरा भी है और ये यू है, तो ये भी पूरा में से अगर सी डी को घटाते हैं तो ये बी डी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ये देगा, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी मीन्स क्या, भी माइनस यू। ठीक है, भी माइनस यू, बी सी क्या है, भी है। ठीक है, और सी डी क्या है, सी डी सॉरी बी सी माइनस सी डी, हाँ सी डी। ठीक है, ठीक है, यू यहाँ पे सी डी है। ठीक है, सी डी यू है। नाउ क्या जानते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कौन दे रहा है, बी डी। ठीक है, बी डी जो है चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे मिल रहा है, बी डी जो है यहाँ पे जो एक्सिस में ये क्या चेंज इन वेलोसिटी देगा, टाइम टेकन टी ले लेते हैं। ठीक है, और ये ए हो गया। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी, तो बी डी यहाँ पे क्या है, बी डी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, बी डी क्या है, भी माइनस यू, तो बी डी की जगह क्या हो जाएगा, भी माइनस यू अपॉन टी। अब ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ए टी इज इक्वल टू भी माइनस यू, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसानी से इस ग्राफ के थ्रू हम लोग डिराइव कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, ये सब रहने देना चाहिए था। ठीक है, क्या देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, जहाँ पे एस क्या होगा? डिस्टेंस, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल इन द गिवन फिगर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इन द गिवन फिगर क्या देख सकते हैं? ओ ए बी सी, यही तो ट्रेवल हुआ है। ओ ए बी सी इज इक्वल टू जो इसका एरिया होगा वही तो ट्रेवल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। अब ओ ए बी सी में हम लोग क्या देख रहे हैं? ओ ए बी सी में यहाँ पे एक तो ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक तो ट्रायंगल का पोर्शन है जो ए डी बी है ना, ये जो ए डी बी है, ठीक है, ए डी बी, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। ये पूरा फिगर में ओ ए बी सी में ये रेक्टेंगल का पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का पोर्शन हो गया और ये हो जाएगा ट्रायंगल का पोर्शन। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया मिलके क्या देगा? एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, डिस्टेंस को एस मान लिए, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ये है और ब्रेथ ये। ठीक है, तो ओ ए इंटू ओ सी लिख सकते हैं, ओ ए इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे क्या है? ए डी, बेस क्या है? ए डी इंटू हाइट क्या है? बी डी, हाइट क्या है? बी डी। ठीक है, तो ओ ए क्या हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा यहाँ पे यू और ओ सी क्या हो जाएगा? टी। तो ये बन गया यू टी प्लस हाफ ए डी क्या है? यहाँ पे टी है, और बी डी क्या है? बी डी हम लोग बी डी यहाँ पे क्या है? बी डी है v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किए थे तो बी डी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो ये बी डी क्या है? जो हो जाएगा यहाँ पे v माइनस यू, और v माइनस यू को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? v माइनस यू को हम लोग ए टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। ठीक है, सिंस v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए v माइनस यू को हम लोग ए टी से रिप्लेस कर दिए। अब ये क्या बन गया? अब जो है ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, 2t मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर लिए। ठीक है, बेसिकली इसमें जो ध्यान देना होता है क्या है? यहाँ पे जो ध्यान दिए हम लोग की जो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? ये दोनों का एरिया ऐड हो गया। ठीक है, दोनों का एरिया ऐड हो गया तो हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग डिराइव कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ भी हम लोग डिस्टेंस को लेकर ही चलेंगे, तो डिस्टेंस को लेकर चलेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया। अब ये जो OABC है, OABC एक क्या है, OABC जो है यहाँ पे एक ट्रेपीजियम भी बना रहा है। ठीक है, OABC जो है एक ट्रेपीजियम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेपीजियम का एरिया इसको प्रूव करने के लिए लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, जहाँ पे OA और BC क्या है, पैरेलल साइड है, OC क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जानते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, OA और BC। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, OA प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, OC है। ठीक है, AD भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते। ठीक है, तो OC यहाँ पे लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया, OC, ये हो गया S। तो S इज इक्वल टू हाफ, OA क्या है, U है, BC क्या है, यहाँ पे BC है V, और OC क्या है, T है। ठीक है, तो S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू, अब देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो यहाँ से अगर T हम लोग डिराइव करते हैं तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V माइनस U अपॉन A। ठीक है, तो T को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं V माइनस U बाई A से। ठीक है, T के जगह V माइनस U बाई A हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इंटू करेंगे तो S इज इक्वल टू हाफ V प्लस U, और V माइनस U क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, क्योंकि ये पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो सेम फार्मूले पे यहाँ पे है A प्लस B A माइनस B, नीचे में A है तो A लिख देंगे। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे 2A नीचे में हो गया, 2A इधर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2AS, और इधर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। फर्दर इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही डिराइव करना था हम लोग को। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग डिराइव कर लिए। ठीक है, तो अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, पहला ये है कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट से शुरू हुआ है ना, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, जैसे कोई भी गाड़ी जो है ना शुरू से अगर ओरिजिन पॉइंट है उससे कोई भी गाड़ी अगर चल रही है। ठीक है, तो जब गाड़ी चलती है, ठीक है, शुरुआत की वहाँ से, है ना, तो देन दैट वो क्या हो गया कि वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। वहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे कि वो जो है वो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से वो चला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे u क्या मानना होगा, 0। ठीक है, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब कि अगर, या और ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक्स अप्लाइड टू अन बॉडी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, v इज इक्वल टू हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब किसी भी गाड़ी जो है ना अगर चल रही है, अगर ब्रेक लगाए, ठीक है, तो जहाँ पे ब्रेक लगाए तो वहाँ पे हम लोग v ऑटोमेटिक 0 मान लेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे v क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, है ना, व्हेन देयर इज अ
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग ए को 0 मानेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे हम लोग पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।